वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए किताबें बताने वाला हूं। कौन सी किताबों का आपको अध्ययन करना है कि आप मेरिट में आ जाएं। मेरिट में नहीं, आप एक अच्छी खासी रैंक लेके आ जाएं, आपका टॉपर्स में नाम आ जाए। उसी स्ट्रेटजी को, उन्हीं बुक्स को आपके साथ लेके आया हूं जिनका अध्ययन मैंने किया और 120 अंक प्राप्त करके फाइनल सिलेक्शन मैंने लिया। और 80% अपने आप में अंक लाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहता है, लेकिन किताबों का मैंने ढंग से अध्ययन किया। टेस्ट मैंने बहुत ही शानदार तरीके में ढंग से लगाए, तब जाकर आप मुझे यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एक एक करके मैं चीज़ों को बताऊंगा। एनसीईआरटी की किताबें भी रखी हैं मैंने, आपको अपने नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स जो बनाए हैं वो भी एनसीईआरटी की, यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम हिंदी से शुरुआत कर देते हैं। पर्यावरण का बताऊंगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वो विषय। तो हिंदी में आते हैं। हिंदी के लिए मैंने यदि मैं हिंदी का आपसे कहूँ, हिंदी के लिए सामान्य हिंदी अभ्यास के लिए आप इसको कर सकते हो, बहुत ही अच्छा दिया है। लेकिन मैंने इसमें हिंदी, बहुत सारी हिंदी नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत ही हिंदी मैंने यहाँ से पढ़ी हुई थी। लेकिन मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, जो उत्कर्ष की फैकल्टी थी, जो है मैं प्योर बताऊंगा, उत्कर्ष की जो फैकल्टी थी उनसे मैंने पढ़ा हुआ था। एक सेकंड रुकिएगा। उत्कर्ष की जो फैकल्टी थी मैंने उनके माध्यम से पढ़ा हुआ था, सहदेव सर के माध्यम से, और हैंड रिटन नोट्स बनाए। ये 3-4 चैप्टर हैं, बाकी के चैप्टर्स मैंने किसी को दिए हैं, अभी तक वापस नहीं मिले हैं। लेकिन मेरे पास हिंदी के और हैंड रिटन नोट्स थे। मैंने, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ये रहे वह दोनों रजिस्टर। इनमें जब आप देखेंगे, यहाँ पर लेके आइए उसको, जब आप हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट बहुत ही शानदार तरीके में हमने यहाँ पर निर्मित किया हुआ है। और बहुत ही अच्छे से आप कोई सा भी चीज़ देखेंगे इनको, हालांकि मैं एप्लीकेशन पे, सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे आज पीडीएफ के फॉर्म में बनवा के पहुँचा दूँगा। तो हिंदी के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो ये हैंड रिटन नोट्स आप पढ़ सकते हो। यदि आपको ये हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़ने, ये केवल एप्लीकेशन पे रहेंगे अवेलेबल, नहीं तो आप लुसेंट पढ़ लीजिएगा। लुसेंट अपने आप में बहुत ही अच्छी किताब है। लुसेंट में से भी क्या पढ़ना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सारी लुसेंट तो आप पढ़ने वाले हो नहीं। संधि हो गया, समास हो गया, आपका प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, ये महत्वपूर्ण चीज़ें 10-12 टॉपिक की महत्वपूर्ण है, वो आपको पढ़ने हैं। आपको पूरा नहीं पढ़ना। तो हिंदी के लिए लुसेंट बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने अच्छे से पढ़ी हुई है। और एप्लीकेशन पे ये हैंड रिटन नोट्स तो मैं साथ में दे ही रहा हूँ, आप लोग वहाँ से इसको चाहो तो आप इसको भी रीड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे नोट्स हमने बनाए हुए हैं। हिंदी के बाद यदि हम बात करें अंग्रेजी की, अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं रही है, लेकिन मैंने पहले अंग्रेजी ली हुई थी, उसके बाद संस्कृत चेंज कर दी थी। लेकिन मैंने केवीएस के लिए इंग्लिश पढ़ी हुई थी, तो मेरे पास लुसेंट की बुक है, लुसेंट की जनरल इंग्लिश बुक है, पास में लाइएगा। तो सॉरी, हाँ ये किताब मैंने पढ़ी हुई है, बहुत ही शानदार किताब है। ये देखिए, बहुत ही जो भी ये बहुत अच्छे से रिवाइज वगैरह भी किया हुआ था मैंने। यदि आपको करना हो ना, तो आप कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ से कर सकते हो। मतलब वोकैब तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको, वोकैब आपको बिल्कुल नहीं करनी, आपको ग्रामर वाला पार्ट ही पूरा करना है। आपको केवल ग्रामर वाला पार्ट पूरा करना है। जैसे कि इंग्लिश में आपका आर्टिकल्स हो गया, नाउन हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टेंस आपका हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, वर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी।
यह कुछ टॉपिक्स ही हैं, 10 से 12 टॉपिक्स ही हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अंग्रेजी आपकी कवर हो जाएगी। अंग्रेजी के हालांकि मेरे KVS के नोट्स हैं, मैंने बाद में बनाए हुए थे, इनमें रखे हुए हैं, उनको आप मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं बनाए। हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई। अब बाल विकास का मैं आपसे कहूँ तो बाल विकास के लिए मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए थे। प्री के कोर्स में हमने उनको ऐड भी किया हुआ था, आपने वहाँ पर भी देखे हुए होंगे। हम मेंस वाले में उनको फिर से ऐड कर देंगे, मैंने वहाँ से पढ़ा था। अब ये एक किताब और बताऊँगा जो मैंने पढ़ी थी। अब हम आते हैं पर्यावरण पे। पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा देखिए, मैंने हिंदी बता दिया, अंग्रेजी बता दिया, पर्यावरण को मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत डीप में बताना है। उससे पहले जब मैं शुरू में तैयारी कर रहा था तो मैंने इससे तैयारी अपनी स्टार्ट करी थी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के नाम से ये किताब थी, अच्छी किताब थी, मैंने इसको पढ़ा था। आप इसको देखिएगा, आप जब इसको देखेंगे ना तो ये किस तरीके से मैं चीज़ों को कर रहा था, जहाँ देखो तहाँ आपको कहीं ना कहीं टिक देखने को मिल जाएगा। गजब तरीके में मैंने ऐसे टिक किया हुआ था, बहुत ही शानदार तरीके, मतलब कुछ भी हो, मतलब मैंने अच्छे से पढ़ा था। आप सोचेंगे कि नहीं आपका सिलेक्शन, कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं ना लक से हुआ है, लक से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती। अब देखो भैया, मैंने मॉक भी लगाए थे ऑफलाइन वाले, इसके ऑफलाइन वाले मॉक लगाए, मेरा स्कोर देख लो, लिखा होगा मैंने कितना लिखा है, 96 आउट ऑफ 150, फर्स्ट पेपर डन मैंने दिया हुआ था, तैयारी करने से पहले दे रहा था ये वाला। उसके बाद 94 आए थे, एक और मॉक मैंने दिया था सॉल्व्ड वाला, ये बीच बीच में देते जाता था, 3 दिए थे इन्होंने, एक में इसमें मेरे 95 मार्क्स आए थे, लगभग 95 के अराउंड ही मैं यहाँ पर रह रहा था और अच्छे से मैंने चीज़ों को यहाँ से कवर किया। इसकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, देखिए मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी हुई थी पहले, इंग्लिश तैयार कर रहा था, बाद में लैंग्वेज चेंज कर दी थी मैंने, करेक्शन करवा लिया था, बहुत अच्छे से मेहनत करी थी अंग्रेजी में भी मैंने। अब इसमें पर्यावरण, इसकी पर्यावरण जो है ना, मतलब अच्छी लगी मुझे, ठीक ठाक पर्यावरण है। हालांकि पर्यावरण के लिए मैं केवल इसका सुझाव नहीं दूंगा, इसमें से 3-4 क्वेश्चन ही हमें देखने को मिले थे, मुश्किल से वो भी। पर्यावरण के लिए मैं आपको बताता हूँ अब विस्तार से। तीसरी, चौथी, पांचवी NCERT आपको रीड करनी पड़ेंगी, इनके बिना काम नहीं चलेगा और ये 2 दिन का काम है यदि आप पढ़ोगे तो। वैसे प्री में आपने पढ़ा हुआ होगा जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन यदि बात आती चयन परीक्षा की, जब पेपर बहुत टफ आता है, जब पेपर बहुत टफ आता है, फिर आवश्यकता आ जाती है ऐसी किताबों की। यह मेरे पास किताब है, दृष्टि की है, क्विक बुक है, जिसे सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए होती है, सिविल सर्विसेज के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आप देखिएगा इसमें टॉपिक्स को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है, आप किसी भी चीज़ को देखेंगे, जैसे ओजोन आ गया तो ओजोन के सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। अम्लीकरण आ गया, अम्ल वर्षा से संबंधित, ये इंग्लिश वाली भी मिल जाएगी। मृदा आ गया, मृदा वाले। यह किताब बहुत ही शानदार है, आप इसको पढ़ेंगे। खासकर मैं बता रहा हूँ जब मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कठिन पेपर बन रहा है, इसमें आपका स्पेस वाला पार्ट कवर नहीं होगा। स्पेस वाला पार्ट मैंने कहाँ से कवर किया हुआ था, मैं अभी पर्यावरण पे चल रहा हूँ, NCERT का बता दिया मैंने, तीसरी, चौथी, पांचवी करना है। जियोग्राफी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं करना है आपको। साइंस में आपको बायोलॉजी वाला पोर्शन करना है। मेरे पास ये साइंस की किताबें रखी हुई हैं, आप देख सकते हो। ये देखो, जैसे कि बायोलॉजी वाला पार्ट मैंने किया हुआ था, ये बहुत शानदार तरीके में, ऐसा नहीं कि मतलब नोट्स भी मेरे यहीं पे रेडी हो रहे थे। ये देखिए, कुछ भी जो भी मैं पढ़ रहा था बिंदास यहीं पे कर रहा था, उनको बाइलिंगुअल लेके चल रहा था, तो यहाँ पे ये मैंने बाइलिंगुअल वाला, जैसे कि ये आपका साइंस में आता ही है, EVS में इनसे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, मरुस्थल पर्वतीय क्षेत्र, ये देखिए बहुत अच्छे से करा था और इससे प्रश्न बन जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। ये फिजिक्स वाला पार्ट नहीं करना, ये मैंने CTET के लिए किया था, लेकिन ये वाले पार्ट आप उसके लिए करेंगे। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं से जो काम की चीज़ें हैं केवल वो करना रहेगा, पूरा कंटेंट नहीं करना है। और आप काफ़ी सारे, कुछ अभ्यर्थियों को लग सकता है कितना सारा कंटेंट कौन पढ़ेगा, तो सच बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी मूर्खता करने जा रहे हैं। 4 महीने में आप इस कंटेंट को पढ़ेंगे तो 4 महीने में ये आसानी से कवर हो जाएगा, पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। जो कोर्स आप देख रहे हो किसी का भी, मान लीजिए आप यूट्यूब पे देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, वो उसके साथ साथ 3-4 घंटे किताबों को दे दोगे, आराम से कवर होगा। विज्ञान को आप इग्नोर नहीं कर सकते,
विज्ञान को तैयार करना पड़ेगा। इस बार का लेवल भी अच्छा रहा था प्री का। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था, ये अपना विज्ञान का हो गया, ये आप इससे कर लेंगे तो आपकी पर्यावरण काफ़ी अच्छी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी का, अंग्रेजी का। अब गणित की जब बात आती है, गणित का एक ही तरीका है, वैसे तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने गणित के लिए यूट्यूब चैनल्स को ही फॉलो किया हुआ था, आप भी वहाँ से कर सकते हो, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे कि एक सेकंड रुकिएगा। अब जैसे इसमें मैं आपको बता रहा था, हाँ एक सेकंड, अब जैसे मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। इसमें आप चाहें तो जो 2024 के PYQ हैं, साथ में आप उनको भी लगा के चलना और उनकी विस्तृत व्याख्या आपको रीड करनी पड़ेगी, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये अभी इंटरनेट ऑफ है, कोई बात नहीं है, ये विस्तृत व्याख्या को आप अलग से देख लेना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था पर्यावरण का मैंने आपको बताया। हाँ मैं एक चीज़ भूल गया था, वो अब याद आई मुझे, जैसे कि आपका स्पेस वाला पार्ट हो गया, मैंने ये जनरल साइंस लुसेंट की सामान्य ज्ञान रखी हुई है। स्पेस वाला पार्ट यहाँ पर आइएगा आप, स्पेस वाला पार्ट जब आप देखेंगे तो ये मैंने पढ़ा है भाई, अच्छे से मेहनत करी है, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था भूगोल वाला पार्ट। भूगोल में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कवर करनी पड़ेंगी, जैसे कि ये वाला पार्ट आपका, ये पृथ्वी की आंतरिक, ये कर सकते हो आप, काम आता है ये वाला पार्ट। मैं और क्लियर बताता हूँ आपको, सोलर सिस्टम, स्थल मंडल या जो भी आपके मंडल होते हैं वो भी यहाँ पर आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये देखिए, मतलब जहाँ पर भी था मैंने टिक करा अच्छे से, ये हाईलाइटेड वगैरह। अब देखो मैं जो स्पेस वाला पार्ट बता रहा हूँ आपको, इसमें है, लुसेंट में दिया हुआ है, अभी वो देखना पड़ेगा आपको, अच्छे से देखने को मिल जाएगा, साइंस में दिया होगा या तो। एक सेकंड में आपको क्लियर कर ही देता हूँ। डिसीज़ वगैरह आपको विज्ञान वाले पार्ट में देखने को मिलेंगी, डिसीज़ वगैरह आपको विज्ञान वाले पार्ट में देखने को मिलेंगी। यहाँ रहा, ये भूगोल रहा। देखिए भूगोल में आपका ब्रह्मांड वाला पार्ट पास करिए, ब्रह्मांड वाला, सौरमंडल वाला जो है मैंने यहाँ से कवर किया हुआ था, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। और जब हम विज्ञान में आते हैं तो विज्ञान में भी ब्रह्मांड वाला पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें 63 पेज नंबर पे हम चलते हैं, 63 पेज नंबर पे हम जब आएंगे तो भूगोल आ गया आपका, ये ब्रह्मांड वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। इसमें ब्रह्मांड बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, सूर्य, जो भी ग्रह हैं सबके बारे में, बुध के बारे में विस्तृत व्याख्याएं बहुत ही अच्छे से दी हुई हैं। तो यहाँ से आप ये सोलर सिस्टम कवर करिएगा, डिसीज़ आप यहीं से कवर करिएगा। और 2-3 चीज़ और हैं जो आपको लुसेंट से कवर करनी है साइंस में, जैसे आप डिसीज़ का मैंने बता दिया। जो जीके वाला पार्ट है वो आपको लुसेंट से कवर करना पड़ेगा। आप मुझसे कहें कि हम इतना नहीं पढ़ सकते, हमें कुछ एक किताब का नाम बताओ, तो एक किताब से नहीं होता। जब चीज़ों की आवश्यकता होती है अलग अलग रिसोर्सेज को अपनाने की, तो समझदारी ये है कि हम उनको अपनाएं, तब जा कर के काम बनता है, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होता। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने संस्कृत के लिए, हालांकि मुझे नहीं पता कि संस्कृत अभी चयन में आएगी या नहीं आएगी, वो तो सिलेबस से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। देखिए गणित तो 100% आने जा रही है, पर्यावरण भी आएगी, हिंदी भी आएगी 100%, अंग्रेजी, संस्कृत। अब इनमें लैंग्वेज का क्या सिस्टम रहता है, क्योंकि विषय का पेपर होना है 100 नंबर का आपका, तो चीज़ें थोड़ी सी अलग रह सकती हैं इसमें, लेकिन ये 4 मूलभूत विषय आपके यही रहेंगे, नंबरिंग चेंज होंगी। और संस्कृत वाले अभ्यर्थियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, विज्ञापन में जो भी आपका होना हो, भाई लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो अभी तो आप ना आपको पता है ना मुझे पता है, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ें अभी आई थी वही लगभग रहने वाली, नंबरिंग चेंज होगी। लेकिन जिन्होंने संस्कृत भाषा ली थी उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अंग्रेजी को भी करते चलिएगा, ग्रामर को। रीज़न ये है, अंग्रेजी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि अंग्रेजी नहीं भी आई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नुकसान नहीं होगा। यदि अंग्रेजी आ गई फिर विज्ञापन के बाद 1 महीने 1.5 महीने आपको मिलेंगे या 2 महीने, तो 1.5 या 2 महीने में आप उतने कम टाइम में अंग्रेजी को बहुत अच्छे लेवल पे जाके
नहीं कर पाओगे। तो आपको उसको भी लेके चलना है साथ में। मैंने संस्कृत यहाँ से करी थी 9वीं और 10वीं की, मेरे पास में बार बार बोलता था, शिवलाल की किताबें होती थी मेरे पास में, इसमें पीछे बहुत अच्छी व्याकरण दी हुई थी ये, तो मैंने यहाँ से कवर किया हुआ था। तो मेरा संस्कृत में काफ़ी अच्छा स्कोर था, 28-29 मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना स्कोर मेरा गया था। लगभग संस्कृत मेरी सही गई थी काफ़ी हद तक। मुझे संस्कृत देखकर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझसे ग्रामर वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छे से बन रही थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हिंदी के लिए मैंने आपको बताया, लुसेंट कर लो, या जो मैं नोट्स आपको अभी वर्ग 3 मेंस टेस्ट वाले बैच में ही अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको कर लेना। और टेस्ट सीरीज़ वाले बैच को सभी से निवेदन रहेगा, जरूर जरूर ज्वाइन करिएगा। विस्तृत व्याख्या हमने ऐसी डिज़ाइन करी हुई है कि पूरा का पूरा आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। ईवीएस के जब आप आर्टिकल्स देखोगे ना, उस विस्तृत व्याख्या में आर्टिकल्स डाले हुए हैं हमने। प्री के टाइम पे जो आर्टिकल्स दी, कितने सारे प्रश्न आए, इन 2024 के पीवाईक्यू में दे रहे हैं। तो आप सोचिए, कल्पना करिए कि कितना सारा कंटेंट हमारे उन मॉक से सीधा आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। बहुत ही गजब तरीके का कंटेंट आपको हम टेस्ट में भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको ज्वाइन करिए। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने एक दिन में ज्वाइन कर लिया है। ठीक, अब मैं आपको इसमें लगभग 150 के समथिंग अभ्यर्थियों ने टेस्ट लगा दिया। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा भी वो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। इतने सारे अभ्यर्थी लगा रहे हैं, एक दिन में 150 ने लगा लिया। फ्री, पहला वाला फ्री है, आप लगा के देखिए, पसंद आए तो ही आप ज्वाइन करिएगा। लेकिन आपको रोज संडे टू संडे एक FLT फुल लेंथ टेस्ट पीवाईक्यू आधारित रोज जरूर लगानी चाहिए। उससे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी ताजी ताजी परीक्षा हुई है, केवल PDF के आंसर्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उनके सॉल्यूशंस देखना पड़ेगा, विस्तृत व्याख्यान देखनी पड़ेंगी। और मध्य प्रदेश में या भारत में वर्ग 3 के लिए खासकर 2024 की अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं, विस्तृत व्याख्यान कोई सी भी संस्था नहीं दे रही है, हम पहले नंबर पे काम कर रहे हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। बाकी नोट्स तो ये साथ में हम दे देते हैं, हमारा मन होता है कि चलो हमारे पास बने हुए हैं, फ़ोटो क्लिक करके ही तो एप्लीकेशन पे अपलोड करना है, तो वो कर देते हैं हम। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं चल पा रहा था, उस वजह से नहीं दे पाया, लास्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ है मेंस के लिए, जिसमें कि 2024 की पीवाईक्यू सम्मिलित किए गए हैं। 2022 के मतलब बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न हैं विस्तृत व्याख्या के साथ में। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे प्रत्येक विषय के। बाइलिंगुअल रहेगा पूरा कंटेंट, हिंदी और अंग्रेजी में। हर एक जो टेस्ट रहेगा विस्तृत व्याख्या के साथ में रहेगा। और हमारी टेस्ट सीरीज से ही आप देखना, चयन परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न फंसने वाले हैं। लगभग आप ये मान के चलो 80% से भी ज़्यादा आपका कंटेंट यहाँ से देखने को मिलेगा, हमारी विस्तृत व्याख्या और हमारे प्रश्नों में से। जो लगा के जाएगा वो मेरिट में आएगा, जो नहीं लगाएगा वो सच में पछताएगा परीक्षा देने के बाद में। हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज लगाने वालों का सिलेक्शन जरूर होगा। देखिएगा, इसमें फैसिलिटी कैसी क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि कोई सा भी आप प्रश्न ले लें, कोई सा भी आप प्रश्न ले लें, तो आप उसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे। मान लीजिए ये मैंने बताया, तो आपको पूरी विस्तृत व्याख्या बहुत ही शानदार तरीके में देखने को मिलेगी, बाइलिंगुअल देखने को मिलेगी। जैसे कि संस्था वाला प्रश्न पूछा गया इनने, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक कौन है, ये हैं। तो पूरा पहले तो हमने उसको समझाया, उसको समझाने के बाद में पर्यावरण से जुड़े जो भी प्रमुख केंद्र होते हैं उनको समझाया, कहाँ पर है, उसका स्थान क्या है, हर एक चीज को। जैसे कि नीरी का कई बार प्रश्न आता है, नागपुर महाराष्ट्र में, किस लिए है, इसका पूरा नाम, उद्देश्य क्या है। अब जैसे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI कितनी बार पूछा गया है, देहरादून उत्तराखंड। तो जो भी टॉपिक आएगा ना, पूरा का पूरा टॉपिक हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। एक पूरी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किसी में भी चले जाओ आप, तो किसी में भी चले जाओ, आपको पूरा का पूरा अच्छे से विस्तृत व्याख्या बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगी। आप किसी भी प्रश्न में जाओगे ना, बहुत ही जैसे कि ये वाला प्रश्न आया, ये डिसीज वाला प्रश्न आया। अब देखिए, डिसीज को विस्तार से समझाया गया, बहुत ही अच्छे से समझाया गया, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। गणित में जाओगे, गणित में भी आपके साथ यही कहानी रहेगी। जैसे कि आप ये यूक्लिड वाला एक प्रश्न बताता हूँ मैं आपको, ये वाला देखिए। यूक्लिड का प्रश्न पूछा हमने, यूक्लिड के बारे में A to Z दे दिया भैया। एलिमेंट्स कितने हैं, पुस्तक का नाम क्या है, 13 खंडों में विभाजित है, किस क्या क्या इन्होंने दिया है, कब दी, कब पुस्तक लिखी। बाकी ऑप्शन को भी हमने समझाया, जैसे भास्कराचार्य की लीलावती पुस्तक है, पाइथागोरस, उसके बाद ये
और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी, जैसे कि यूक्लिड के एक्सियम्स होते हैं 7, वो तक हमने लिख दिए बाइलिंगुअल। पोस्टुलेट्स होते हैं, वो भी हमने, हमें जो आवश्यकता लगी, जो आपके लिए अति आवश्यक है, वो सारा कंटेंट यहाँ पर हमने प्रोवाइड करा है। कोई सा भी प्रश्न आप देखेंगे तो ये आपको विस्तृत व्याख्या बहुत ही शानदार तरीके में देखने को मिलेगी। चाहे आप हिंदी में देखो, चाहे आप अंग्रेजी में देखो, जहाँ देखो आप वहाँ आपको विस्तृत व्याख्या इस कदर डिज़ाइन की हुई मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। संस्कृत में तक हमने इतनी गज़ब विस्तृत व्याख्या डिज़ाइन करके दी है कि आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको ज़रूर, जैसे कि ये ग्रीन हाउस का प्रश्न आ गया भाई, ग्रीन हाउस को हमने समझाया, अच्छे से समझा रहे हैं हम। देखिए बाकी ऑप्शन को भी समझा रहे हैं। बाकी ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस कौन-कौन सी प्रमुख हैं, उनके बारे में समझाया। फिर यही कंटेंट पूरा आपको अंग्रेजी में भी देखने को मिलेगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि ये एक ही भाषा में है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट दे रहे हैं। तो 2022 के ये 10 टेस्ट अपलोडेड हैं। आप पहला वाला सभी के लिए निःशुल्क है, पहला वाला आप लगा सकते हैं। पहला वाली की आपको रिपोर्ट बताता हूँ। अभी 1 दिन में, 1 दिन हुआ है टेस्ट को अपलोड किए हुए, और कितने सारे 152 अभ्यर्थियों ने लगा ही लिया। टॉपर के नंबर अभी इसमें आए 112 नंबर, 112 नंबर आए हैं। ये काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने टेस्ट लगाया, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं इस वाले टेस्ट में। ये सेकंड वाला फिर आप 30 वाला लगाएँगे, 6 तारीख को आने वाला है, ऐसे शेड्यूल किए हुए हैं, आपको मिल जाएँगे बहुत शानदार तरीके में। और नए सिलेबस के आधार पे ये फुल लेंथ टेस्ट 2025 जो नया सिलेबस आएगा, नया पैटर्न आएगा, उस पे आपके ये वाले टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। चैप्टर वाइज़ अपलोड होने वाले हैं, बाकी जो भी पीडीएफ्स वगैरह की चर्चाएँ होती हैं, वो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन मेन अपना जो टेस्ट है, वो केवल कोर्स है, वो केवल टेस्ट सीरीज़ का है। बाकी तो आपको एक्स्ट्रा में हम दे रहे हैं, ताकि आप और भी अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ। और परिश्रम ग्रुप केवल ये आपको लिंक मिलती है इसमें, आप यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत शानदार तरीके में यहाँ पर भी कुछ बुक्स वगैरह अपलोड की जाती हैं। तो आप इनको 2024 के पीवाईक्यू को, 2022 के पीवाईक्यू की विस्तृत व्याख्या को पढ़ना नहीं भूलना है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईमानदारी के साथ में आपको पढ़ना है। यदि आपने इतना सारा कंटेंट कर लिया, सच बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक है, आप टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने कल्पना नहीं करी होगी, जब आप टेस्ट को लगाओगे, उसकी विस्तृत व्याख्या को रीड कर रहे होगे। बहुत गज़ब तरीके का कंटेंट हमने डिज़ाइन किया है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।